चाहे वो कोई रिश्ता हो, समय हो या विश्वास हो। जब पछतावे के कारण हमें किसी महत्वपूर्ण चीज़ के हमेशा खो जाने का एहसास होता है, तब हम टूटने लगते हैं, रो पड़ते हैं। नमस्कार, आज का जो विषय है वो है इंसान का पछताना और आंसू बहाना। यह एक अत्यंत गहरा और मर्मस्पर्शी विषय है। इंसान का पछताना और आंसू बहाना केवल एक शारीरिक क्रिया ही नहीं, बल्कि यह मानव जीवन के सबसे जटिल भावनात्मक अनुभव में से एक है। जब पछतावा और आंसू एक साथ निकलते हैं तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति किसी ऐसी चीज के लिए गहरे दर्द में है जिसे वह बदल नहीं सकता है। आइए इस भावना को विभिन्न दृष्टिकोण से समझते हैं। साइकोलॉजी रीजन: जब हम कोई गलती करते हैं या किसी को दुख पहुंचाते हैं या कोई अच्छा अवसर खो देते हैं तो हमारे भीतर एक संघर्ष शुरू होता है। यह संघर्ष हमारे वर्तमान और भूत के बीच का होता है। जब हमें एहसास होता है कि हमने अपने ही नैतिक मूल्यों के खिलाफ काम किया है तो हमें शर्म महसूस होती है। यह शर्म आंसू के रूप में बाहर आने लगती है। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब यह स्वीकार कर लेते हैं कि बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। तब यह आंसुओं का सबसे बड़ा कारण बनती है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, समय हो या विश्वास हो। जब पछतावे के कारण हमें किसी महत्वपूर्ण चीज़ के हमेशा खो जाने का एहसास होता है, तब हम टूटने लगते हैं, रो पड़ते हैं। पछतावे का आंसू सामान्य आंसू से अलग होता है। वे भारी होते हैं और अक्सर एकांत में बहते हैं। कई दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक बतलाते हैं कि पछतावे के आंसू प्रायश्चित का पहला कदम होता है। यह मन में पड़े बोझ को हल्का करने का एक तरीका भी होता है। रोने से दबी हुई भावनाएं बाहर निकल पड़ती है। जब तक इंसान अपनी गलती को नकारता है तब तक वह रोता नहीं, बल्कि बहस करता है, गुस्सा करता है। आंसू आने का मतलब है कि उसने अंततः मन से इस बात को स्वीकार कर ली है कि उसने गलती की है। केवल वही व्यक्ति पछता सकता है, रो सकता है जिसका ज़मीर, अंतरात्मा अभी जिंदा है। कठोर दिल वाले लोग तो अपनी गलतियों पर रोते नहीं, झगड़ते हैं। हिंदी साहित्य और समाज में पछतावे और आंसुओं को लेकर कई तरह के भाव देखने को मिलते हैं। पहला भाव है कि व्यर्थता का एहसास। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यह दृष्टिकोण हमें यह बतलाता है कि समय बीत जाने के बाद केवल रोना या पछताना व्यर्थ है, क्योंकि नुकसान हो चुका है। यह हमें समय रहते सही कार्य करने की चेतावनी देता है। दूसरा भाव गहराई और सीख। वही कई शायरों ने, विचारकों ने इसे इंसान होने की निशानी माना है। आंसू इस बात का सबूत है कि आप जीवन को गहराई से महसूस कर रहे हैं। एक भावपूर्ण विचार यह भी है कि जिंदगी की सबसे महंगी चीज़ अनुभव है, और अक्सर यह हमें हमारी गलतियों की कीमत से ही मिलती है। वे आंसू उस महंगे अनुभव का रसीद है। इंसान का पछताना और आंसू बहाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन यह मंजिल नहीं है, यह एक पड़ाव है। यदि आप पछतावे के कारण रो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया में हैं। महत्वपूर्ण यह है कि उन आंसुओं में डूब जाएं, रो ले, मन हल्का करें। आंसुओं को रोके नहीं, उसे बह जाने दें ताकि आपके अंदर का विष निकल जाए। खुद को माफ करें, यह सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी कदम है। स्वीकार करें कि गलती हुई है, लेकिन यह गलती आपकी पूरी पहचान नहीं है। असली प्रायश्चित सिर्फ रोना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में वही गलतियां न दोहराई जाए। अंत में यही कहना चाहूँगा कि पछतावे के आंसू इंसान के संवेदनशील और जीवित होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो इसे गलती से सीख की ओर ले जाने का एक कड़वा लेकिन जरूरी रास्ता दिखाता है।